बिल्कुल, ये मार्केट में आम कोयले से 20-30 रुपए सस्ता होगा पर केजी के पास। जो हमारे विलेजर्स हैं जिनके पास गैस या एलपीजी या गैस की सी सहूलत नहीं है, उनके लिए हम एक ऐसा छोटा सा चूल्हा भी तैयार कर रहे हैं कि जिसमें एक टाइम का खाना वो जस्ट ओनली 30-35 रुपीज़ में एक घर कंप्लीट अपना एक टाइम का खाना बना सकेगा। सही है। ये स्लो बर्निंग चारकोल है, ये आहिस्ता से जलता है। थोड़ा में 1 बिलियन दरख्त लगते हैं तो दूसरी तरफ 1.5 बिलियन ट्रीज काटे जा रहे हैं, तो हम ट्रीज तो काटने की बात ही नहीं कर रहे। तो ये इसका 20-30 रुपए सस्ता होगा पर केजी के पास है। इसको कहते हैं स्लो बर्निंग चारकोल, ये आहिस्ता से जलता है, थोड़ा थोड़ा जलता है, ये शोला पैदा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा, इसका जो दुरानिया है जलने का वो भी इससे ज्यादा है बहुत ज्यादा। 2 टाइम्स ज्यादा है इसको। कोयला जो है वो पकड़ रहा हूँ जी। तो ये एक सुराख है इसके अंदर। तो इसकी क्या खासियत है, और बाकी भी आपने इसमें डिफरेंट शेप्स यानी ये रेक्टेंगल। सियालकोट के इलाके निकापुरा के अंदर, और मेरे साथ 2 इकबाल के शाहीन मौजूद हैं, 2 ऐसे भाई मौजूद हैं, बाबिर और जाबिर। और ज़रायत की बाकियात से जो है वो कोयला तैयार किया। मेरे सामने जो आप कोयला देख रहे हैं ये आम लकड़ी से तैयार नहीं किया गया, बल्कि जो ज़रायत की बाकियात हैं उनसे तैयार किया गया। ये वाला कोयला ना सिर्फ इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें किसी भी दरख्त को जो है वो काटा नहीं गया, बल्कि ये जो दूसरा कोयला है उससे जलने में भी इसकी जो टाइमिंग है वो भी ज़्यादा है, और ना सिर्फ ये उसकी मुकाबले में जो इसकी कॉस्ट है वो भी कम आएगी। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारा जो है वो इन्होंने अपने घर की छत के ऊपर एक जुगारू तरीके से मैं कहूँ एक्सपेरिमेंट्स कर करके, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये कोयला तैयार किया है, और इसमें इन्होंने किसी की भी किस्म की मदद किसी की नहीं ली। ये सारा इनका आइडिया अपना था। ये सारे चीज़ें इन्होंने कैसे की, इनके जहन में ये आइडिया कैसे आया, और इस कोयले के बारे में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ हम जो हैं वो इन दोनों इकबाल के शहीन बाबर और जाबिर से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक भी देना चाहूँगा कि आपने ये एक नई चीज़ जो है वो इन्वेंट की है। ये बताएं कि ये आइडिया किसका था? फिर जब मैंने भाई को बताया, भाई ने माशाल्लाह बड़ा अप्रिशिएट किया, और इसका बड़ा अच्छा स्कोप भी है, और हमने इसको जला के भी चेक किया। ये बड़ा ज़बरदस्त चलता है, 2 से 3 घंटे ये अच्छा चलता है, बेहतरीन। अच्छा, मैं आगे इससे जाऊँ, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आप दोनों भाइयों में से मतलब इन्होंने क्या संभाला हुआ और आपने क्या संभाला हुआ है? एक्चुअली जो है ना वो हम दोनों सारी चीज़ें संभाल रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही इसको बना रहे हैं। तो कोविड की वजह से फिर वैसे भी घर वालों ने नहीं जाने दिया, तो फिर जो है ना सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज था वो ये था कि हाउ टू मेक द क्वांटिटी एंड हाउ टू मेक द शेप। तो फिर जब इसको हमने जो है ना काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने जब चेक की कि कैसे इसे बनाया जाए, तो फिर हमने जब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, चाइना जैसे जो तरक्की याफ्ती ममालिक हैं वहाँ पे हमने जब रिसर्च की तो वहाँ पे जो मशीनें यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। सही। तो उसके लिए फिर हम ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि हम इसको कैसे बनाएं। तो फिर मार्केट में वो हम परचेज़ तो नहीं कर सकते थे, लेकिन मार्केट से कुछ हमने पाकिस्तान से ही कुछ मशीनें ऐसी परचेज़ की जो मुख्तलिफ़ काम करने वाली थी। उसको हमने सबको मिक्स करके तो एक ऐसी उसमें मशीन हमने तैयार करी जिसमें हमने इसको शेप भी दे दी। अच्छा, तैयार कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ इसी घर की छत पे जी किया? बिल्कुल घर की छत पे किया ये सारा कुछ। मुझे सबसे पहले ये बताएं इसका प्रोसेस क्या है, आप इसको बनाते कैसे हैं? आपने बताया कि जो है वो एग्रीकल्चर वेस्ट आप लेते हैं, इसका कहाँ से उठाते हैं? तो इसके सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ज़राअत की बाकियात, जिस तरह आप देखते हैं अगर आप चले जाते हैं ओपन एरियाज़ में जहाँ पे फील्डिंग वगैरह ये फसलें वगैरह होती हैं, तो जब वो फसल बनती है काटते हैं, उसके बाद उसको आग लगा के वेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, पोल्यूशन फैलती है, माहौल में गंदगी फैलती है, और क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से तो आप बेहतर जानते हैं, सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से भी ये कॉज करती हैं। तो हम लोग जो हैं ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट से उठाते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। इसके बाद इसको प्रोसेस करते हैं, जलाते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जला के इसको ब्लैक शेप में लेके आते हैं, फिर उसके बाद इसको ग्राइंडिंग करते हैं, फिर इसकी हम मिक्सिंग करते हैं कुछ मज़ीद इसमें चीज़ें डाल के। तो उसके अलावा फिर इसको मोल्डिंग मशीन पे आ जाता है फाइनल शेप के लिए। जब शेप दे देते हैं उसके बाद हम इसकी ड्रायर ओवन की ज़रूरत होती है इसके लिए, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने खुद से एक
अपने घर की पेटी को काट के उसका वो शेप अच्छा। बनाया, आपको दिखाई है मैंने। जी बिल्कुल। तो वो भी मैंने खुद से वो बना के उसका एक वेंटिलेटिंग यानी सिस्टम बनाया मैंने। किसी भी कोई आपने ऐसी मशीनरी जो आम कोयले बनाने में इस्तेमाल होती है वो आपने इस्तेमाल नहीं की, सारा कुछ नहीं, आपने खुद घर में वो बनाया और उसको खुद ही यहीं घर पे में बना रहे बनाया हैं। और यहीं पे जो है इसको अच्छा। बस किया। और इस मशीन से जो है हमने बस उसको वो थोड़ी सी इसकी प्रोसेस किया है। जहाँ पे ये 7 दिन में धूप में, तो वैसे 7 दिन में ये तकरीबन 6 से 7 दिन लगते हैं इसको खुश्क होने में, सही। लेकिन जो हमने ओवन बनाया है उसमें 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। अच्छा, मैं इसके सबसे पहले फ़ायदे की तरफ आऊँगा कि आम जो कोयला है वो लकड़ी से बनता है, ठीक है। उसमें ज़ाहिर बात है जंगलात की और बड़ी बहुत क्वांटिटी में जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ये जो कोयला है ये इस लिहाज से जो है वो हमारे माहौल के ऊपर भी बहुत अच्छा इसका असर रहेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी आम कोयला तो लकड़ी से बना और ये आप वेस्टेज मटीरियल से बना रहे हैं। जी, वेस्टेज मटेरियल से बना रहे हैं, इसका फ़ायदा तो सबसे पहले ये है कि जो माहौलियाती आलूदगी है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं कि नीट एंड ग्रीन पाकिस्तान, तो जहाँ पे वो एक तरफ नीट एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अनदर साइड अगर एक टाइम में 1 बिलियन दरख्त लगते हैं तो दूसरी तरफ 1.5 बिलियन ट्रीज़ काटे जा रहे हैं। सही। तो हम ट्रीज़ तो काटने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं वो बाकियात के जो दरख्तों के सूखे पत्ते, उनकी सूखी लकड़ियाँ जो बाद में जला देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, और जितनी एग्रीकल्चर की बाकियात हैं जिसमें कोकोनट शेल हैं, उसमें बादामों के छिलके, मटर के छिलके, जितनी भी वेस्टेज हैं उनको हम यूज़ करके एक प्रोसेस करके तो हम उसको कोयला बना रहे हैं। तो यही इसका फ़ायदा है कि हम जितनी भी चीज़ें हम ज़ाया कर रहे हैं उसको हम रीप्रोसेस करके अच्छा। तो हम कोयले की शेप दे देते हैं। अच्छा, आम कोयले में तो जाहिर बात है लकड़ी काटी जाती है, लकड़ी से बनता है, लकड़ी को काफ़ी कॉस्टली है आज के दौर में, तो ये फिर उस कोयले को कैसे मुकाबला करता है? यानी ये उससे सस्ता पड़ रहा है आपको या उससे ये महंगा होगा? यानी इसकी कॉस्ट क्या आएगी? जी बिल्कुल, ये मार्केट में आम कोयले से 20-30 रुपये सस्ता होगा पर केजी के लिहाज अच्छा, से। ठीक जी है। बिल्कुल। तो उसमें हम जो हमारे विलेजर्स हैं जिनके पास गैस या एलपीजी या गैस की सी सहूलत नहीं है, उनके लिए हम एक ऐसा छोटा सा चूल्हा भी तैयार कर रहे हैं कि जिसमें एक टाइम का खाना वो जस्ट ओनली 30-35 रुपीज़ में एक घर कंप्लीट अपना एक टाइम का खाना बना सकेगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, जैसे वो नौजवान प्रोग्राम में हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो हम इसको सनती लेवल पे लेके आना चाह रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को ये प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि इस सेटअप पे हम इसको इतनी क्वांटिटी में ना बना पा रहे हैं, ना मार्केट में हम इसको लॉन्च कर पा रहे हैं। अच्छा, आपने जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स के जो हैं ये बनाए हैं, शेप्स के जो हैं वो कोयले जी बनाए जी हैं। बिल्कुल। उसके बारे में भी हमें बताइएगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये मैं एक कोयला जो है वो पकड़ रहा हूँ, जी जी। तो ये एक सुराख है इसके अंदर, तो इसकी क्या खासियत है? और बाकी भी आपने इसमें डिफरेंट शेप्स यानी ये रेक्टेंगल, चकोर भी हैं इसमें, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये फ्लेम शो करता है। ये जो सुराख है ना, एक तो सूखने में इसके बड़े फ़ायदे हैं, एक तो ये सुखाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और दूसरा इसका जब ये जलता है तो ये इसमें से फ्लेम निकलता है, ठीक है, जो कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। सही है। तो इसका मकसद ये है, लेकिन क्योंकि हमारे पास उस तरह का वो फिर सेम बात आ जाती है, तो जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी उस तरह की मशीनें हमारे पास होंगी तो ये हम बेहतर शेप में बना सकते हैं। हालांकि अभी देख सकते हैं आप, इसमें सुराख सही से नहीं बना हुआ। सही। तो बस इसका ये मकसद है। और ये जो हेक्सागोन इसकी शेप है जी, ये एक डिफरेंट शेप है। इसमें भी ये जो कॉर्नर है यहाँ से ये जलना शुरू होता है, ठीक है। अच्छा। ये कॉर्नर क्योंकि ये बारीक होता है इससे जल्दी जल जाता है, ठीक है। तीसरा ये है, ये फ्लावर शेप है इसकी, और ये भी बड़ी शानदार, ये जब जलता है तो आम कोयला जो जलता है वो तो सारे गोल टाइप ही शेप में आ रहे हैं, तो उसमें और इस कोयले में क्या होगा? यानी जलने के लिहाज से क्या ये उससे ज़्यादा देर जलेगा या क्या इसकी? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है पाकिस्तान में, क्योंकि आमतौर पे जो लकड़ी का कोयला जलता है ये आग लगाते हैं, धुआं देता है, और आफ्टर ऑल ये मेरा ख्याल है 5-10 मिनट में जल जाता है, ठीक है। लेकिन ये इसको कहते हैं स्लो बर्निंग चारकोल। सही है। ये स्लो बर्निंग चारकोल है, ये आहिस्ता से जलता है, थोड़ा थोड़ा जलता है, ये शोला पैदा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा शोला नहीं पैदा करता, इसका फ्लेम छोटा होता है, ठीक है। और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये जल जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 2 से 3 घंटे तक जलता रहता है।
यानी इसका जो दुरानिया है जलने का वो भी इससे ज़्यादा है। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 2 टाइम्स ज़्यादा है इसका। 2 टाइम्स ज़्यादा। जी। अच्छा, अब आपने ये सारा जो है वो मैं अगर कहूँगा कि देसी तरीके से आपने सारी मेहनत करके अपने घर के अंदर ये एक छोटा सा सेटअप खुद बनाया सारा कुछ, आगे क्या आपका प्लान है? आगे आप क्या अगला चाहते हैं? हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको जो है ना वो बल्क क्वांटिटी में तैयार करें ताकि हम इसको मार्केट में लॉन्च कर सकें, इसका मुल्की लेवल पे इसका अपने पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सके। तो इसमें ये है कि हम इसको तरक्याती लेवल पे लेके आएँ तो हमारे अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो ये प्रोडक्ट हम इंशाल्लाह ताला इसको चाह रहे हैं कि लॉन्च करें पाकिस्तान में। ठीक है। तो नाजरीन, ये थे सियालकोट के 2 शाहीन भाई बाबर और जाबिर, जिन्होंने जो है वो ज़रायत की बाकियात से ऐसा कोयला तैयार किया है जो माहौल दोस्त भी है और जलने में भी दूसरे कोयले से बहुत बेहतर है।